ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने डायपोल की वजह से पोटेंशियल पढ़ लिया था, एक्सियल पे भी पढ़ लिया था और बाइसेक्टर पे भी पढ़ लिया था। एक बार रिकॉल करा देता हूँ। हमने पोटेंशियल V एट एक्सियल पोजीशन पे जो हम लोग ने पोटेंशियल पढ़ा था वो किसकी, उसकी वैल्यू थी kT/r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट एंड p इज द डायपोल मोमेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है 2ql। और V एट बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर पे हम लोग ने देख लिया था पोटेंशियल हमेशा क्या हो रहा था, 0। इन्हीं बात समझ आती है, ठीक है ना। और एक चीज और हम लोग देख लेंगे, मान लीजिए डायग्राम में बनाता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये हमारी लाइन है बीच की बाइसेक्टर। तो अगर मैं इस यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट लेता हूँ, एक ये पॉइंट P1 है, एक ये पॉइंट P2 है, एक ये पॉइंट क्या है P3। तो जब भी मैं इस लाइन के अलाउंग पोटेंशियल निकालूंगा, चाहे P1 पे निकालूं, चाहे P2 पे निकालूं, चाहे P3 पे निकालूं, इन दोनों चार्ज से हमेशा यहाँ डिस्टेंस क्या होगी, सेम। अब डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज ऑपोजिट है, तो पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा, 0। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो V1 की वैल्यू हमारी 0 आ गई, यहाँ पे देखूंगा V2 की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ देखूंगा V3 की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी इस लाइन के अलाउंग हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम। और अगर हर जगह पोटेंशियल सेम है, 0 है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, बड़े बड़े अच्छे से याद रखेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। जहां पर भी हमारा पोटेंशियल सेम रहता है, हर जगह पे इक्वल रहता है, उस सरफेस को, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला भी एक लाइन में लिख लो। जनरल पॉइंट पे, किसी जनरल पॉइंट पे इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है kT cos थीटा अपॉन r², है ना। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट पे। जनरल पॉइंट पे किसी भी, मान लो बाइसेक्टर नहीं है, ना ही एक्सियल है, वहां पे मेरे को पोटेंशियल निकालना, तो ये फॉर्मूला होता है kT cos थीटा अपॉन r²। अब बात करते हैं थीटा क्या है, तो वही वापस से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये हमारा P हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, पॉइंट यहाँ पे P है, इसको मिला दी लाइन। ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये डिस्टेंस कितनी, है ना, थीटा ये एंगल, ठीक। तो अभी मैं इस P पॉइंट को धीरे धीरे इधर लाता हूँ। ये पॉइंट जब धीरे धीरे यहाँ पे आएगा, एक्सियल लाइन के अलोंग आएगा, तो ये थीटा क्या बन जाएगा, 0। और cos 0 की वैल्यू में पता है कितनी होती है, 1, है ना। तो एक्सियल वाला मेरे को मिल जाएगा V एक्सियल, P एक्सियल की वैल्यू कितनी हो गई, kP अपॉन r²। अब इस पॉइंट को मैं धीरे धीरे इधर ले जाता हूँ, कहाँ पहुंच जाता हूँ, बाइसेक्टर लाइन पे, यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है, 0, तो यहाँ पे रखूंगा, तो V एट बाइसेक्टर वो मेरे को क्या मिल गया, 0। क्या मिल गया, 0। और इसके अलावा मान लो 30 डिग्री पे निकालना है, तो cos 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू सब आपको पता है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूला है, किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, डायपोल की वजह से, ये लिख लेंगे, याद रखेंगे। जनरली कहीं पूछा जाता है तो आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, बहुत ज्यादा दूर रखे हैं, है ना। अब जब मैं उन पॉइंट को, दोनों पॉइंट को उठाकर लाता हूं और एक सिस्टम बनाता हूं, जरूरी नहीं 2 चार्ज है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी मैं 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 2 चार्ज को मैं इन्फिनिटी से उठा के लाया और थोड़ी दूर पे लाके रख दिया, तो एक सिस्टम बन गया, ठीक है। तो इस सिस्टम को बनाने में जो मैंने वर्क डन किया है, मैंने तो क्या वर्क, इस सिस्टम को बनाने में जो मैंने वर्क डन किया है, वो वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इंटरेक्शन एनर्जी। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी कब आती है, जब हमारे चार्ज पॉइंट चार्ज है ना, बड़ी बॉडी के लिए नहीं बात कर रहा हूं, पॉइंट चार्ज होंगे, उनका सिस्टम बनाएंगे तो इंटरेक्शन एनर्जी आएगी। और अगर स्फीयर का सिस्टम बना रहे हैं तो सेल्फ एनर्जी भी हमें काउंट करनी पड़ेगी। सेल्फ एनर्जी क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जो हमारा स्फीयर है उसको पहले मैं चार्ज दूंगा, धीरे धीरे चार्ज देता जाऊंगा, तो पहले मैं अपनी एनर्जी कहां पे लॉस करूंगा, पहले मैं वर्क डन कहां पे करूंगा, उस बॉडी को चार्ज करने में। फिर उस 2 स्फीयर को, 2 बॉडी को ला के जो सिस्टम बना रहा हूं उसमें भी तो एनर्जी दूंगा। तो मैंने
दो तरह का वर्क डन किया। एक वर्क डन किया उस बॉडी को चार्ज करने में, जिसे मैं कहूंगा सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई बॉडी के अंदर, और दूसरा उन दो स्फीयर को कहीं से भी उठा के एक सिस्टम बनाया, तो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी जा रही है वो क्या हो जाएगी, उसकी इंटरेक्शन एनर्जी। तो याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ध्यान से उस लाइन को देखेंगे, क्या वो पॉइंट चार्ज है या बड़ी बॉडी। अगर पॉइंट चार्ज होगा तो सिर्फ इंटरेक्शन एनर्जी होगी, और अगर स्फीयर होंगे तो दो तरह की एनर्जी होगी, एक सेल्फ एनर्जी निकालेंगे और एक इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे नेट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इसको हम लोग न्यूमेरिकली देख लेते हैं कि एनर्जी कितनी होती है, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। उससे पहले एक और बात देख लेंगे। मान लीजिए हमारा एक चार्ज है Q1, यहां पर मैंने इसको स्टिक कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे इसे नेल लगा के, ये हमारी नेल है, नेल लगा के इसको स्टिक कर दिया, ठीक है। अब एक दूसरा चार्ज मेरे पास यहाँ पे Q2, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। इस चार्ज को मैंने यूं पकड़ा, यूं उठाया और धीरे धीरे लेके आया, तो वर्क डन किसने किया, मैंने, है ना। तो वर्क डन मैंने किया तो वो गया कहाँ, वर्क डन वो एनर्जी में चेंज हो गया। अब एनर्जी कहाँ गई, वो इसमें स्टोर हो गई, तो मैंने यहाँ पे लाके रख दिया क्या, Q2। मान लो ये r डिस्टेंस पे आ गया। इतनी बात समझ आ रही, ठीक है। तो अभी मैं जब Q2 को छोड़ दूंगा तो ये Q2 किधर भागेगा, इधर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो मेरी तरफ वापस से आ जाएगा। लेकिन अब मैं ये करता हूँ, Q2 को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ यहाँ पे फिक्स, और ये नेल हटा देता हूँ। तो अब Q1 कहाँ जाने लगेगा, इधर भागने लगेगा, है ना। तो Q1 के पास एनर्जी कहाँ से आई, क्या पहले ये भाग रहा था, नहीं भाग रहा था। अभी जो मैंने वर्क डन किया वो सारी की सारा वर्क डन एज अ इंटरेक्शन एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया, उसी एनर्जी को लेके Q1 इधर भागने लगा। तो क्वेश्चन आता है, जो मैं वर्क डन कर रहा हूं, जिस चार्ज के ऊपर कर रहा हूं, क्या मेरा वर्क डन एज अ इंटरेक्शन एनर्जी Q1 में स्टोर हो रहा है या Q2 में स्टोर हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, जो मैंने वर्क डन किया वो एक चार्ज में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में जाता है। दो चार्ज है तो दोनों में जाएगा, तीन चार्ज है तो तीनों में जाएगा, पूरे सिस्टम में एनर्जी होती है, ना कि किसी एक चार्ज में। बात आ रही समझ, याद रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। इस बात को याद रखेंगे, पूरे सिस्टम में एनर्जी स्टोर होगी, ना कि किसी एक चार्ज में, है ना। तो जो हमारा, इससे पहले हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, पोटेंशियल पढ़ा था V का फॉर्मूला होता है, एक अदर फॉर्मूला भी होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी को, वर्क डन को हमें पता है एनर्जी भी बोलते हैं, तो हम लिखेंगे एनर्जी अपॉन चार्ज, आया ना, है ना। तो हम लिखेंगे V का जो फॉर्मूला हो गया वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब देख लो यहाँ पे डायग्राम वाइज, ये मान लीजिए हमारे पास एक Q चार्ज है Q1, और दूसरा हम लोग इंफिनिटी से चार्ज उठा के ला रहे हैं, कौन सा, Q2। इनको जब r डिस्टेंस पे लाके मैंने रख दिया तो इन दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई होगी ना। अब U की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V इंटू Q0। Q0 क्या होता है, वो चार्ज जो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे किसे शिफ्ट कर रहा हूँ, Q2 को, यहाँ लिख दूंगा V टाइम्स ऑफ Q2। अब V का फॉर्मूला हमें पता है, एक चार्ज की वजह से कितना होता है, KQ बाय R। तो यहाँ लिख दूंगा K और Q क्या है, इसका चार्ज वो कितना था, Q1, और ये आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, R। कि एक हमारा प्लस का Q चार्ज था, ठीक है ना, और यहाँ पे एक हमारा स्मॉल Q चार्ज था, ठीक। जब मैं इसको U स्पीड से फेंकता हूँ तो ये आगे आता है, आगे आता है, आगे आता है, और R डिस्टेंस पे आके वापस लौट जाता है, R डिस्टेंस पे आके वापस लौट जाता है, या R डिस्टेंस तक आता है, ठीक है ना। फिर कहता है, अगर इसी Q को मैं डबल स्पीड से फेंकूं, 2U स्पीड से फेंकूं, तो ये कितनी स्पीड पे या कितनी डिस्टेंस पे आके रुकेगा। तो मान लो मैंने, मान लिया ये R डैश पे आके रुक गया, सही है ना। फिर से क्वेश्चन सुन लेंगे, कहता है कैपिटल Q था, कैपिटल Q हमारा फिक्स था, यहाँ पे एक मैंने स्मॉल Q वाला चार्ज यूं फेंका। अब जब फेंक रहे हैं तो ये वापस आना क्यों चाह रहा है, यहाँ आके रुक ही क्यों गया, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, लेकिन मैंने स्पीड दी अलग से फोर्स लगाया, तो ये आगे जा रहा है U स्पीड से, जाते जाते R डिस्टेंस तक जाता है। अब कह रहा है आगे कि अगर मैं इसकी स्पीड डबल कर दूं तो कितनी डिस्टेंस तक जाएगा, तो मैंने मान लिया डिस्टेंस कितनी, R डैश, सही ना, ठीक है। अभी हम लोग बात देख लेते हैं।
अब मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट केस से मैं देखूंगा कि यहाँ पे आके रुकेगा क्यों या वापस क्यों जाएगा। यहाँ पर आके भाई जब मुड़ती है कोई चीज, रिवर्स होती है, तो पहले वो रुकती है फिर रिवर्स होती है। अब रुकेगी कब, जब इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाए, पोटेंशियल में। ये डिस्टेंस इंफिनिटी है, ठीक है ना। तो मैंने कहा बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखेंगे कि इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी किस में चेंज हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वहां पर मास मान लीजिए हमें, मास इसका है, ठीक है। तो अभी काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी थी, हाफ m u स्क्वायर, वो सारी की सारी पोटेंशियल में हो गई यहाँ पर आके q। तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, k q1 q2 अपॉन r। हमने लिख दिया k और q डिवाइडेड बाय r। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अभी इसके बाद मैं अगर बात करूं, ये हमारा 2u है, ये हमारा q है। यहाँ पे आगे वापस यही होगा, जितनी भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी। तो ये फर्स्ट केस के लिए हो गया। सेकंड केस के लिए अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m। अब स्पीड यहाँ पे 2u है, 2u का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आके हमारा हो जाएगा k q डिवाइडेड बाय r डैश, ठीक है ना। अब यहाँ मैं साइन क्यों नहीं ले रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वो सिर्फ बताने के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, ये आ जाएगा 2, है ना। और यहाँ से हम u स्क्वायर की वैल्यू जो मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, 2k q डिवाइडेड बाय r। यहाँ से जो आ जाएगा 2 mu स्क्वायर की वैल्यू ये लिख दूंगा, कितना आ जाएगा 2k q डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू k q अपॉन r डैश। k q निपट गए, r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r बाय 4। यानी अब ये r बाय 4 डिस्टेंस तक रुक जाएगा। बात आ रही समझ, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी कह रहा है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इसके चार कॉर्नर पे चार चार्ज रखे हैं प्लस q, और जो इसकी साइड है वो क्या है, स्मॉल है। तो बताना है सेंटर पे एट c इसका सेंटर है, सेंटर पोटेंशियल एनर्जी बताइए और इसका पोटेंशियल बताइए, ठीक है ना। पोटेंशियल कितना होगा, मतलब v कितना होगा और u कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम v निकाल लेते हैं, ठीक। तो अगर मैं देखूं ये डिस्टेंस a है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, a। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, a√2, और इसका जो हाफ है ये कितना हो जाएगा, a/√2, ठीक है ना। अब a/√2 इसकी डिस्टेंस है, तो मैं कहूंगा v1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू दैट कैपिटल Q। इसकी वजह से लिखूंगा कितना हो जाएगा, kq डिवाइडेड बाय r कितना होता है बेटा, a/√2, तो लिख दूंगा a/√2, सही है। अब हम देख रहे हैं हर चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम। तो मैं लिखूंगा जो टोटल भी होगा वो 4 टाइम्स ऑफ v1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 4√2 kq डिवाइडेड बाय a, सही है। तो पोटेंशियल तो अपना इतना आ गया, सही है ना। अभी हमारी बात होती है एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी की बात आती है, सेंटर पे मेरे को क्या निकालनी है, एनर्जी। तो एनर्जी निकालेंगे, तो मैंने बताया था जब भी हम लोग एक पेयर बनाते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ पे कितने पेयर फॉर्म हो रहे हैं, अगर देख के हम देखें तो यहाँ पे एक बार में 4 दिखने हैं, लेकिन है कितने, 6। तो हम लोग देखेंगे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 6 पेयर, ठीक है। तो 4 पेयर जो है जिनके बीच की डिस्टेंस है उनकी एनर्जी सेम होगी, तो हम लोग लिखेंगे U1 इज द एनर्जी बिटवीन 2 चार्ज हैविंग डिस्टेंस स्मॉल है, ठीक है। ऐसे 2 चार्ज जिनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल है, ऐसे 4 पेयर होंगे तो 4 एनर्जी लिखेंगे, तो 4k q1 q2 मतलब q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। अब U2 सेकंड टाइप की एनर्जी जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, a√2, तो इसको मैं लिखूंगा
k q स्क्वायर अपॉन a रूट 2। और ऐसे कितने पेयर है तो टोटल एनर्जी मेरे को निकालना है, दोनों को ऐड कर देंगे u1 प्लस u2, दोनों को ऐड कर देंगे, कॉमन है हमारा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a और ये आ जाएगा 4 प्लस 2 बाई रूट 2। ठीक है, बात आ रही समझ? तो एक क्वेश्चन हो गया, आपसे जब भी सिस्टम की एनर्जी पूछी जाए तो नंबर ऑफ पेयर काउंट करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि मान लो बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है तो हम लोग पेयर को कैसे गिने, है ना। मान लो एक क्यूब है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है, एक हमारे पास क्यूब है और इसके हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज है। और इसकी जो साइड है वो कितनी है a। तो अभी पूछा जाए इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो अब तो इसको मैं गिनने बैठूंगा अगर इसके पेयर, तब तो हो सकता है मुझसे एक आध पेयर छोड़ भी जाए, है ना। तो गिन भी नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पेयर के लिए, कि मेरे को पता तो चल जाए कितने पेयर है। नंबर ऑफ पेयर, है ना, वो कितना होता है NC2। ठीक है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला सी है, इसको हम लोग जानते हैं। तो आ जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 अपॉन n-2। तो ये आ जाएगा आपका n-1 डिवाइडेड बाई 2। यानी ये नंबर ऑफ पेयर का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। आपको ये नहीं याद रखना, मैथ्स वाले ये समझ जाएंगे, बायो वाले नहीं समझेंगे क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा। तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जो पेयर है वो कितना है n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये जनरल फॉर्मूला हमें पेयर पता करने का। n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, है ना, n है नंबर ऑफ चार्ज। तो यहाँ आपको कितने चार्ज दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ रखेंगे 8 और 8 - 1 7, यानी कि 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2। तो यह जाएगा 28 पेयर, यानी यहाँ जो पेयर बन रहे होंगे वो 28 बन रहे होंगे। अब हमें दिमाग में क्वेश्चन करेंगे कि क्या हर एक पेयर की एनर्जी सेम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर एक की डिस्टेंस इक्वल थोड़ी है। अगर 28 पेयर सबकी डिस्टेंस इक्वल हो तो हम 28 का इंटू फॉर्म करा देते, 28 का इंटू करा देते, लेकिन यहाँ पे हर एक की डिस्टेंस अलग है तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे मैं पहले देखूंगा ऐसे कितने पेयर हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 आगे 4 पीछे, बाकी 4 तो 12, यानी 12 ऐसे पेयर हैं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट टाइप की एनर्जी जिनके बीच की डिस्टेंस a है, तो मैं लिखूंगा 12 क्योंकि 12 होंगे, k q² अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस है a। बात आ रही समझ? अभी मैं दूसरी तरह का देखूंगा एनर्जी, तो मैं कहूंगा एक फेस की, इस फेस की बात करूंगा a b c d। इस फेस में एक पेयर ये, एक पेयर ये, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, a√2, है ना। यानी एक फेस में दो पेयर, तो ऐसे कितने पेयर होंगे जिनके बीच की डिस्टेंस a√2 होगी या √2 टाइम्स ऑफ a होगी। तो अगर एक फेस में दो पेयर तो 6 फेस होते हैं टोटल, तो कितने होंगे, 12 पेयर, है ना। तो मैं लिखूंगा दूसरे टाइप की एनर्जी जिनके बीच की डिस्टेंस a√2 है, वो भी हमारे पास कितने हैं, 12। तो मैं लिख दूंगा 12 kq² डिवाइडेड बाय a√2। ठीक है, तो 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, टोटल कितने होंगे, 24 हैं। कितने, 28, 24 मैं काउंट कर चुका हूं, बचे कितने, 4। ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा u3, तो 4 ऐसे पेयर होंगे जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब देख लेंगे वो कौन से पेयर होंगे। अगर मैं इस कॉर्नर और इस कॉर्नर की बात करूं, ये है ना, ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी अपनी, a√3। क्यूब का डायगोनल पढ़ा होगा आपने, a√3। तो ऐसे ही हमें पता चल गया जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, a√3। तो अपने पूरे पेयर हो गए 12 12 24 एंड 4 28, तो 28 पूरे हो गए। अब इस सबको जोड़ देंगे तो मेरी टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो U का जो फॉर्मूला मैं लिख दूंगा वो कितना हो जाएगा, कॉमन क्या है इसमें, kq² बाई a और 4 भी कॉमन है। तो पहले पेयर में क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस दूसरे पेयर में क्या बचेगा, 3/√2।
तीसरे पेयर में क्या बचेगा 1/√3, सही ना। तो ये टोटल एनर्जी होगी अपने क्यूब के पास, कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी इसके पास होगी। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, कहेगा इस सिस्टम को डिस्पेंसर करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, है ना। तो अगर ये पॉजिटिव एनर्जी, इतनी एनर्जी हम लोग नेगेटिव दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, याद रहेगा ना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। और नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला लिख लेंगे, n(-1/2), n क्या है नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कर लेते हैं। कहता है एक स्क्वायर है, उसके 4 कॉर्नर पे 4 चार्ज रखे हैं, ठीक है ना, ऐसा, ठीक। और ये इसका सेंटर है, साइड इसकी कितनी a। ये मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है टू पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ साइड 1 ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2। कहता है कि स्क्वायर है, उसकी साइड है 2a और 2 चार्ज हैं हमारे पास स्मॉल q, पॉजिटिव है, यहाँ पे रखे हुए हैं, प्लस ये और प्लस ये, ठीक है। आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ साइड 1 ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। 2 नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट द अदर कॉर्नर, यहाँ पे -q और -q के चार्ज रखे हैं, ठीक है। आगे कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ अ चार्ज +q मूव फ्रॉम मिडिल ऑफ साइड 1, साइड 1 है, इसके मिड पॉइंट से चार्ज q चल रहा है, इनिशियल स्पीड है 0, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आगे कहता है इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, जब ये सेंटर पे पहुंचेगा, सेंटर मतलब यहाँ, है ना, यहाँ पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा और क्या होगा, एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए हम देख लेंगे, यहाँ पर इसके पास कोई भी स्पीड नहीं है, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी 0, सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो देख लेंगे किस किस की वजह से होगी। एक पेयर ये इसकी वजह से, एक पेयर ये इसकी वजह से, एक पेयर यहाँ से यहाँ तक इसकी वजह से, एक पेयर यहाँ से यहाँ तक इसकी वजह से, ठीक है ना। तो अभी मैं देखूंगा कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो कितनी, भाई ये 2a है तो ये भी 2a होगी, है ना, और ये कितनी a, तो ये कितनी हो जाएगी a√5। तो इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, इनिशियल एनर्जी जो इसके पास होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी इसके पास ये दो सेम है, इनकी वजह से हो जाएगी 2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वो कितनी है a, ठीक है। इन दोनों की वजह से सेम होगी, तो इसकी वजह से जो आएगी मेरे पास एनर्जी वो क्या लिख दूंगा, माइनस का 2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है a√5। इन्हीं बात समझ आ रही है, ठीक है ना। इसके बाद फाइनल एनर्जी इसके पास पोटेंशियल यहाँ पर आके कितनी होगी, सबके सेंटर से डिस्टेंस सेम है, तो इन दोनों की वजह से जो एनर्जी होगी ये वाली पॉजिटिव ये वाली नेगेटिव, यानी ये तो 0 हो जाएगी और हम लोग एनर्जी कंजर्व लिखेंगे E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। इनिशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है 2 कॉमन k कैपिटल Q स्मॉल q बाय a कॉमन, ये आ जाएगा 1 - 1/√5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी सेंटर पे वो इसके इक्वल आ जाएगी 2kqq बाय a, और ये आ जाएगा 1 - 1/√5, ठीक है। बात आ रही समझ। तो इतना हमारा इसका आंसर हो गया, इसको अच्छे से देख लेंगे और सॉल्व करके लिख देंगे, ठीक है ना।
नेक्स्ट हम लोग लिख देते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन आर्क। एक आर्क की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, है ना। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं, कंपटीशन लेवल के लिए, तो यहाँ लिख देंगे नॉट इन एनसीईआरटी। ठीक, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक, तो अभी मैंने कहा भाई कि ये हमारे पास एक मान लीजिए आर्क है और इसकी जो रेडियस है वो आर है। रेडियस है वो कितनी है, आर। एंगल है वो कितना है, अल्फा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। ठीक, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी थीटा। ये इतना बड़ा लेंथ है, इसकी वैल्यू है डी एल और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, डी पी। ठीक है, एक आर्क था, रेडियस थी आर, टोटल एंगल था हमारा अल्फा। मैंने इस यहाँ से बेस से थीटा एंगल पे छोटा सा एंगल लिया डी थीटा। ये जो चार एलिमेंट है डी क्यू, लेंथ है इसकी डी एल। तो इसकी वजह से यहाँ पर सेंटर पर सी पर जो हमारा छोटा सा पोटेंशियल होगा डी वी, उसका फॉर्मूला होगा कितना होता है, 1.4 की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। यहाँ लिखूंगा के, है ना, क्यू चार्ज है हमारा डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, आर। ठीक है, अभी मैं डी क्यू की देख लेता हूँ, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो हमें लैम्डा पता है, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज इस पे कितना है, डी क्यू, लेंथ इसकी कितनी है, डी एल। यानी डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा के, डी क्यू की वैल्यू कितना, लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाय आर। सही है ना, यहाँ लिख दूंगा मैं डीवी। डीवी की वैल्यू कितनी होगी, के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। अब देख लेता हूँ डीएल। डीएल हमारा क्या है, आर। आर का फॉर्मूला होता है एंगल इनटू रेडियस। एंगल हमारा कितना है, डी थीटा, रेडियस कितनी है, तो यहाँ लिख दूंगा आर डी थीटा। दोनों साइड क्या करूंगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके v तक। अच्छा, एंगल कितना, 0 से अल्फा, तो 0 से लेके अल्फा तक। यहाँ जाएगा v, आर ने आर को निपटा दिया, ये आ जाएगा के लैम्डा। डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा यानी कि अल्फा। अल्फा हमेशा किस में रखना है, रेडियन में, याद रखेंगे। तो ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू एन आर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।